हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज सब लोग का शुरू हो रहा है सीडीपी यानी बाल विकास का क्लास। और आज हमारा दोस्तों पहला क्लास होने जा रहा है जो कि दोस्तों हम लोग तैयारी कर रहे हैं झारखंड टेट 2025 के लिए। दोस्तों सीटेट के और जेटेट हो गया, उसके बाद दोस्तों आधा टेट हो गया। कोई भी दोस्तों अगर टेट की बात करें तो दोस्तों क्या अंतर होता है सीडीपी के सवाल में, वो दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। देखिए सीटेट में जितने भी आप लोग सवाल को देखेंगे, चाहे 1 to 5 हो गया या फिर दोस्तों 6 to 8 हो गया, दोनों पर जो सवाल आता है दोस्तों वो आप लोग के समझ पर आधारित सवाल आप लोग को देखने मिलता है। लेकिन दोस्तों जेटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, बिहार टेट हो गया, आधार दोस्तों कोई भी टेट हो गया, इसमें जो भी आप लोग का सवाल देखने मिलता है दोस्तों समझ पर भी आधारित सवाल देखने मिलता है। और कुछ क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को याद भी करके जाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आज मैं आप लोग को 30 मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल बताने वाला हूँ जो दोस्तों आप लोग का एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। इसी क्लास से दोस्तों आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन जो है एक साथ क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों पहला नंबर का सवाल में है कि बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। ऑप्शन में आप लोग का है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर या फिर उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का कौन सा, ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चे का यानी बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय पर भी, परिवार पर भी और समुदाय पर भी। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में सवाल है कि बच्चों में भ्रांतियां होना डैश है। ऑप्शन में है दुर्लभ, प्राकृतिक, अप्रारूपिक या फिर असामान्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। जब तक दोस्तों बच्चा गलती नहीं करेगा वो सही चीज को सीख नहीं पाएगा। तो बच्चों में गलतियां होना यानी भ्रांतियां होना वो क्या है, एक नेचुरल है, प्राकृतिक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड में सवाल है कि भारत की राजधानी डैश है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग को दो दिया गया है यानी दो ऑप्शन के रूप में दिया गया है। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है या फिर पटना है। तो बता रहा है दोस्तों क्वेश्चन में कि यह किस प्रकार का प्रश्न है। ऑप्शन में है खाली स्थानों को भरने वाला प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी इस प्रकार के प्रश्न को दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है। ऑप्शन में है पढ़ना, लिखना, चलना या फिर गायन। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो पढ़ने से संबंधित विकार को क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको कहा जाता है डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ऑप्शन में है जीन पियाजे, स्किनर, हरलॉक या फिर बाई गोत्स्की। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। यानी हॉलोक के अनुसार दोस्तों विकास क्या है, एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में सवाल है आप लोग का कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना दिन लगते हैं, कितना डेज लगते हैं। ऑप्शन में है 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन या फिर 460 दिन। आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। यानी गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना दिन लगते हैं दोस्तों, याद रखिएगा 280 दिन लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी किस वर्ष लागू की गई थी। ऑप्शन में है वर्ष 1986 को, वर्ष 1993 को, वर्ष 1968 को या फिर वर्ष 2020 को। तो भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया गया था दोस्तों वर्ष 1968 को। आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, यानी वर्ष 1968। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग का सवाल है कि बाल अपराध को रोकने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका यानी किसका रोल महत्वपूर्ण होगी। ऑप्शन में है केवल माता पिता की, केवल शिक्षक की, केवल सरकार की या फिर यह सभी। आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, यानी यह सभी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग का सवाल है दोस्तों कि आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ होता है। ऑप्शन में है केवल सकारात्मक चिंतन, केवल नकारात्मक चिंतन, सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों चिंतन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं।
इस सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन ऑफ लोग सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ क्या होता है? इसका सही अर्थ होता है दोस्तों सकारात्मक, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट दोनों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन में है एक उत्प्रेरक के रूप में, एक आदेशक के रूप में, एक नेता के रूप में, या फिर एक गुरु के रूप में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन आपका पहला। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में दोस्तों शिक्षक की भूमिका कैसे होनी चाहिए? एक उत्प्रेरक के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? जेंडर पहचान का, जेंडर संबंधता का, जेंडर पक्षपात का, या फिर जेंडर समरूपता का? आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का कौन सा? ऑप्शन ऑफ का सी, यानी यह उदाहरण है दोस्तों जेंडर पक्षपात का, जिसमें एक लड़की की तुलना एक लड़का से किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। विकास एवं वृद्धि है एक दूसरे की विरोधी, एक दूसरे के समान, दोनों, या फिर एक दूसरे के पूरक? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन ऑफ का डी, यानी विकास क्या है दोस्तों? एक दूसरे के पूरक है। ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विकास और वृद्धि एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह सौ और वाज एवं न्यूक्लियर एवं अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। ऑप्शन में है शब्द जम्बलिंग विकार, डिसग्राफिया, डिसमोर्फिया एंड डिसकैलकुलिया। तो दोस्तों आप लोग को बताना है कि एक लड़का किस रोग से ग्रसित है, जो वो 100 को वाज कह रहा है और न्यूक्लियर को अनक्लियर कह रहा है। तो वो किस रोग से ग्रसित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन उनका पहला, यानी वो लड़का दोस्तों, वो बच्चा शब्द जंपलिंग विकार से संबंधित रखता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग का ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सोचने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है? ऑप्शन में है बुद्धि, रुचि, अनुकरण एंड अनुशासन। आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का कौन सा? ऑप्शन का पहला, यानी बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 में आप लोग का सवाल है कि बालकों को पढ़ते समय निम्न में से किस बात पर अधिक बल देना चाहिए? विषय वस्तुओं को रटने पर, ध्यान लगाकर पढ़ने पर, बातचीत करते हुए पढ़ने पर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी ध्यान लगाकर पढ़ने पर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। यदि बच्चे फेल होते हैं तो ये दर्शाते हैं अपनी असफलता को, समाज की असफलता को, परिवार की असफलता को, या फिर स्कूल की असफलता को? आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, यानी अगर कोई बच्चा दोस्तों फेल होता है तो वो स्कूल की असफलता को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है? स्वनिम, प्रैग्मेटिक्स, वाक्य, या फिर रूपीम? भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है दोस्तों? याद रखिएगा रूपी स्वनिम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 में आप लोग का सवाल है कि जिन प्याजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश और डैश होना बहुत आवश्यक है? यांत्रिक, व्यवहारवादी, सहानुभूतिपूर्ण, पारदर्शी, गतिशील, लचीला और संरक्षित, अनम्य। तो जिन प्याजे के अनुसार दोस्तों एक शिक्षक का गतिशील और लचीला होना बहुत ही आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, या फिर बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, यानी प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए दोस्तों बच्चों की मातृभाषा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। स्किनर के अनुसार ऑप्शन में है भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है,
भाषा परिवेश से सीखी जाती है या फिर भाषा अंत क्रिया से सीखी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं। ऑप्शन में है लिपि से परिचय, 12 खड़ी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, एंड डी में है संयुक्ताक्षरों की पहचान। यहाँ पर दोस्तों इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान के अभाव में दोस्तों हम पढ़ नहीं सकते हैं, हम लिख नहीं सकते हैं, हम सही से कोई भी चीज को पढ़ नहीं सकते हैं। किसके माध्यम से दोस्तों, याद रखिएगा वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं, सही बात है। पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर बताइए। यह प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है। लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एंड दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहां पर दोस्तों इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का पहला, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 23, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है। ऑप्शन में है सामान्यीकरण, समायोजन, अनुकूलन, एंड सहकारिता। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है, याद रखिएगा अनुकूलन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश है, पूर्णतया अलग, सन्निहित, स्वतंत्र, या फिर संबंधित नहीं। आंसर हो जाएगा राइट दोस्तों इस सवाल का कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, यानी संवेग और संज्ञान एक दूसरे के क्या है, सन्निहित है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, सन्निहित को दोस्तों सन्निकट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन में है प्रबलन का, अनुबंधन का, मॉडलिंग का, या फिर पाठ या फिर ढांचा का। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी यह उदाहरण है दोस्तों क्या, पाठ या फिर ढांचा करना, जिसमें एक बच्चे को संकेत दिया जाता है और उसको आवश्यकता पड़ने पर उसका हेल्प भी किया जाता है, यानी सहयोग भी प्रदान किया जाता है। तो ये उदाहरण किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग का डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था है 11 से 13 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, या फिर 13 से 18 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था दोस्तों होता है 2 से लेकर 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 27, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख स्थान है, शिक्षक का, अभिभावक का, बालक का, या फिर उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख स्थान किसका होता है दोस्तों, बच्चे का, या फिर कह सकते हैं बालक का। क्वेश्चन नंबर 28, वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया डैश से ही प्रारंभ हो जाती है, यानी डैश से ही शुरू हो जाती है। ऑप्शन में है गर्भावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, या फिर शैशवावस्था से। आंसर हो जाएगा राइट इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर का पहला, यानी वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया दोस्तों गर्भावस्था से ही शुरू हो जाती है, गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है, व्यवहारात्मक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आंसर हो जाएगा सवाल का ऑप्शन नंबर बी, यानी अल्बर्ट बंडूरा किस सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों, तो याद रखिएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 30, और यही दोस्तों इस वीडियो का लास्ट और अंतिम सवाल होने वाला है। तो सवाल में है कि बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है, जनसंचार माध्यम, विद्यालय, परिवार, या फिर प्रश्न पत्रिकाएं। आंसर हो जाएगा सवाल का ऑप्शन नंबर का सी, यानी बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था का नाम है दोस्तों परिवार। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 30 क्वेश्चन दोस्तों मैंने आप लोग को दिखा दिए, और ये आप लोग का मोस्ट रिपीटिंग सवाल मैंने आप लोग को बता दिए। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग का कैसा लगा, और एक बात दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग को कह देता हूँ, ये दोस्तों आप लोग का जो क्लास था ये 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए था।
तो आज का वीडियो दोस्तों आप लोग का कैसा लगा और आप लोग का दोस्तों 30 में कितना सही हुआ, ये दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है।